जैसे कि आजकल का माहौल चल रहा है, बॉलीवुड को लेकर ऐसा लग रहा है कि कलयुग का अंत हो या ना हो, पर बॉलीवुड का तो आ ही गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो गाइज। तो अब आते हैं हमारे इस वीडियो पर। मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये बॉलीवुड का इंडस्ट्री अब चर्चियों का इंडस्ट्री हो गई है। अब इसमें कुछ नाम और जुड़ गए हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और रकुल प्रीत जैसे भी नाम आ रहे हैं। इसमें अभी तक सारा अली खान ने कुछ भी नहीं कहा, पर हाँ दीपिका पादुकोण जो कि मान लो रंगे हाथों पकड़ी गई, उनके कुछ चैट मिले हैं जिसमें उन्होंने माल मंगाया था। रकुल प्रीत ने भी अपने ऊपर इस लगे आरोप को लेकर दिल्ली कोर्ट में केस किया और इसकी जांच करने को कहा है, क्योंकि रिया ने अदालत में ये साफ साफ कहा है कि उनके ऊपर दबाव डालकर ये बयान लिया गया है। वैसे भी आजकल ये बॉलीवुड वाले कंटेंट के नाम पर कचरा बना देते हैं। साला देख के मन करता है कि इससे अच्छी स्क्रिप्ट तो हम लिख लेते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों से अच्छा तो अब मुझे यूट्यूब और वेब सीरीज अच्छी लगने लगी है। कम से कम स्टोरी तो होती है। अब आजकल ये देख लो, पिक्चर तो बन नहीं रही है तो बॉलीवुड वाले सारे लोग न्यूज़ चैनल पर आ गए हैं। साला पूरा दिन भर ये रिया का केस ही चलता रहता है और अब तो ऐसा लगता है कि न्यूज़ रिपोर्टर भी एक्टिंग सीख कर आता है। इतनी सी बात को इतना बताते हैं जैसे है सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। वो सब तो फिर भी हम सुशांत की वजह से सुन लेते हैं, पर अब इस बीच बीच में कुछ भी बना देते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है रे बाबा। ये बॉलीवुड से अच्छा तो मुझे अब टॉलीवुड की फिल्में देखने में मज़ा आता है। देश संकट में हो या ना हो, पर ये बॉलीवुड ज़रूर संकट में है। वैसे अब इनके पास स्क्रिप्ट तो बची ही नहीं है अच्छी, और स्क्रिप्ट तो बहुत दूर की बात है, इनके पास तो अब गाने भी नहीं बचे हैं। ये सारे पुराने गानों को लेते हैं और उसका रिमिक्स बना देते हैं और पुराने गानों की भी वाट लगा देते हैं। अब स्क्रिप्ट है ना गाने, बस कैसे भी रगड़ रगड़ के चला रहे हैं। अरे मेन बात तो बताना ही भूल गई, इनके पास अब एक्टर्स के नाम पे हीरो हीरोइन के बेटे बेटियां ही मिल बचे हैं और उन्हें भी रद्दी भर एक्टिंग नहीं आती, बस कैसे भी पिक्चर बना देते हैं। एक्शन पिक्चर में एक्शन कम और रोमांस ज़्यादा देखने को मिलता है। हाय, और वही मैं देखकर पिघल जाती हूँ। उप्स, सॉरी, मैं क्या बोल गई। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी पिक्चर तो आजकल टॉलीवुड में बनाई जाती है। ऐसा लग रहा है मैं टॉलीवुड की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही हूँ। चलो वो भी ठीक है, पर ये केस तो अब पार्लियामेंट तक पहुँच गया। अब जया बच्चन कहती है पार्लियामेंट में कि रवि किशन ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। उन्होंने रवि किशन के ऊपर ये भी आरोप लगाया है कि बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। आपको पार्लियामेंट में पहुंचाया है जनता ने ताकि आप देश की प्रॉब्लम सॉल्व करें, और आप अपने घर की ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। रवि किशन ने भी जया बच्चन को जवाब देते हुए कहा कि मैं भी इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। उन्होंने खाली अपनी बात सुशांत केस में रखी है और इस बात को लेकर बॉलीवुड में दरार पड़ गई है। वैसे मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये बॉलीवुड में एकता थी ही कब। ओह, आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं बॉलीवुड में एकता कपूर की बात कर रही हूँ। मैं एकता कपूर नहीं, एकता यानी यूनिटी की बात कर रही हूँ, समझे भाई। और हमारे फरहान और सोनम जया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बेचारे रवि किशन के साथ कौन है? सोचो सोचो। अरे अपनी मनी करने का मतलब कंगना, और कौन? इसी मामले में उर्मिला मातोंडकर ने जया बच्चन का सपोर्ट करते हुए अपने इंटरव्यू में कहा कि कंगना ये सब बीजेपी की टिकट पाने के लिए कर रही है। इसी पर कंगना ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि उर्मिला मातोंडकर सॉफ्ट पॉर्न स्टार है, जब उन्हें टिकट मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? मुझे लगता है सभी को टिकट मिल सकती है। हाल ही में मनोज वाजपेयी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, पर आपको अपनी भाषा में शालीनता लानी चाहिए, यानी कि जिस तरीके से आप शब्दों का उपयोग करना है उसे सोचना चाहिए। निरवा ने रवि किशन का सपोर्ट करते हुए कहा कि रवि किशन ने जो भी कहा है सही कहा है, इसमें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना ने कहा कि ये इंडस्ट्री किसी की जागीर नहीं है, हमें यहाँ किसी ने खाना नहीं दिया, हम सब ने ये खुद कमाया है। और जया ने, अरे रे जया बच्चन नहीं, जया प्रदा ने कहा कि रवि किशन ने सही कहा है।
हमें यूथ को ड्रग्स से बचाना चाहिए, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और आने वाले यूथ को इस इशू से बचाने के बजाय जया बच्चन इस मामले में पॉलिटिक्स कर रही है। और यहाँ अब पायल घोष जो कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस है और अनुराग कश्यप जो कि बॉलीवुड में डायरेक्टर, उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया गया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अनुराग कश्यप ने उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया और बाद में कहा इट्स ओके। उन्होंने ये भी कहा है कि हुमा कुरैशी और माही गिल के साथ भी ये काम किया गया है। इस पर अब पायल घोष ने मोदी जी से मदद मांगी है। अब ताली एक हाथ से थोड़ी ना बजती है, आरोप लगाया है तो दूसरी साइड से भी तो जवाब आना पक्का है। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अनुराग जी ने ट्विटर पे इस मामले में ट्वीट किया है, कहाँ इतना समय ले लिया मुझे चुप कराने में, चलो कोई नहीं, इस बहाने मुझे चुप कराते कराते झूठ बोल लिया, कम से कम अपने साथ दूसरी औरतों को ना घसीटो मैडम। ये सारे के सारे आरोप बेबुनियाद है। और फिर उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि मुझे काफ़ी कॉल आए हैं कि इस मामले में ना बोलूं, चुप हो जाऊं, अभी तो ये भी नहीं पता कि कहाँ से तीर जुड़ने वाले हैं, अब मुझे इंतज़ार रहेगा। तापसी पन्नू ने अनुराग कश्यप को बिगेस्ट फेमिनिस्ट कहा, मतलब सपोर्ट करने वाला। मैं बता रही हूँ कि जल्दी से ये बॉलीवुड सिनेमा चालू करवा दो, नहीं तो पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। अरे एक बात तो बोलना ही भूल गई, जैसे कि अभी चल रहा है बॉलीवुड की फिल्मों में, अब शायद ही कोई देखेगा इन फिल्मों को। लॉकडाउन में किसी का कुछ बुरा हो या ना हो, पर ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की तो वाट लग गई। IPL चालू हो गया, पर पहली बार ये न्यूज़ वाले TRP को जाने नहीं दिए। रोज़ ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि लगता है सारी मेहनत यही करते हैं। CBI तो कुछ काम ही नहीं कर रही। मुझे ये लग रहा है कि बॉलीवुड को अब कोई भी बचा नहीं सकता है, सिर्फ जो बचा सकता है वो है न्यूज़ चैनल वाले। अरे ये तो अभी डुबा रहे हैं, मैं भूल ही गई, मजाक की बात। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। और एक बार ऊपर भी बोला था और फिर बोल रही हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार हाँ, बेल आइकन बजाना मत भूलना, यानी घंटा। और आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दो, ठीक है। तो मैं आपकी दोस्त अब चलती हूँ, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।